सानिया जी, कल आप स्कूल में किताबें लेने क्यों नहीं आई थी? मैं आपका वेट कर रहा था। मास्टर जी, बुरा न मनाइएगा, लेकिन आपको इस तरह रास्ते में रोककर मुझसे बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने देख लिया ना तो हमारे घर में तो तूफान आ जाएगा। सानिया जी, आप इन बेकार की रस्मों में इतना लचनी हैं कि आप ये भूल ही गई हैं कि आप भी एक इंसान हैं। आपको भी जीने का हक है, न कि ये सिर्फ जिंदगी गुजारने का, जैसे सब लोग जीते हैं, खेलते हैं, गुनगुनाते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। लेकिन आप ये क्यों नहीं समझ रही? आपको समझना होगा, आप भी बाकी लोगों की तरह हैं और आपको पूरा हक है अपनी जिंदगी पर। चलो मीना, जल्दी चलो। मास्टर जी मेरी मजबूरी को नहीं समझ रही। सानिया जी, आपने डर को ना मजबूरी का नाम मत दे। अरे आपने कभी कोशिश नहीं की खुलकर जीने की, हंसने की, मुस्कुराने की या अपनी जिंदगी गुजारने की? बस लोगों ने कहा और आप डर के बैठ गई। जो लोग कहते हैं आप वही करती हैं। आखिर क्यों आप डर के बैठ गई हैं? अभी आपकी उम्र ही क्या है? सिर्फ 22 साल, और आप कैसे हिम्मत छोड़ के सब कुछ बैठ गई हैं? मास्टर जी, इस गांव में ना तो बेवा को जीने का हक है और ना ही खुल के मुस्कुराने का। अरे अभी भी हम इस गांव में ही रहते हैं, क्या आपकी बात नहीं मालूम? और जिस तरह आप आते रहते मुझसे बात कर रहे ना, अगर किसी ने देख लिया तो मेरा जीना हराम कर देंगे। क्या आपको गांव के रस्मों के बारे में नहीं पता? फिर भी जानबूझ के बात कर रहे हैं। अरे आप तो कुछ समझ ही नहीं सकते। चल मीना, जल्दी घर चलते हैं, इससे पहले कि मेरी सास देख ले, जो उन्हें कहीं से खबर हो जाए। अगर उन्हें खबर होगी ना, फिर तो मेरी खैर नहीं। सानिया, तुम्हें मास्टर जी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। एक वही तो है जो तुम्हारे हक के लिए बोलते हैं, तुम्हें समझते हैं और तुम्हें कहते हैं कि तुम भी इंसान हो। बाकी तो पूरे गांव में तुम्हें कोई समझता ही नहीं इंसान। मैंने मास्टर जी की आंखों में तुम्हारे लिए सच्चा प्यार देखा है। अरे वो तुम्हें पसंद करते हैं, तुमसे शादी करना चाहते हैं। मीना, तू पागल हो गई क्या? तुझे क्या आ गया है? क्या तू नहीं जानती मैं विधवा हूँ, और विधवा को प्यार करने का कोई हक नहीं होता और न ही खुश रहने का। क्यों? आखिर क्यों? क्या विधवा के सीने में दिल नहीं होता, या उसकी ख्वाहिशात नहीं होती, या उसका दिल नहीं करता कुछ भी करने को? अरे पूरे गांव के लोग तुझे ताने मारते हैं, तुझे जलीलो-ख्वार करते हैं, बुरा भला कहते हैं, सोए मास्टर जी के। अरे वो ही तो है जो तुझे समझते हैं, तुझे कभी कुछ नहीं कहा, हमेशा तेरे हक की बात की। और एक तुम हो, तुम मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करती, बल्कि उल्टा उनको इतना सुना दी तूने। चुप हो जा मीना, प्लीज चुप हो जा। मैं जानती हूँ इस पूरे गांव में तुम्हारे और मास्टर जी के अलावा कोई भी मुझे इंसान भी नहीं समझता, लेकिन तुझे एक बात बताऊं, सच कहूँ